मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज फैसले का दिन है और इस सीट पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में काउंटिंग हो रही है और कुल 14 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है, तो वही 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। बता दें कि पूरी मतगणना की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इस दौरान कुल 23 राउंड की काउंटिंग होगी। बता दें आपको कि काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही यहां महागठबंधन ने 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव लगाया था। मुकाबले को रोचक बनाने के लिए वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का साथ किससे मिलता है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बड़ी अपडेट सामने आई है, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, ये अभी जानकारी आई है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसके मतगणना शुरू हुई है। तो मतगणना शुरू है तो पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। हालांकि ये जो अंतर है काफी कम है, लेकिन ये काफी बड़ी खबर है कि पहले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है कि बीजेपी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में जो जानकारी मिली है उसमें आगे है, दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है और जल्द ही उसके बारे में जो अपडेट है वो मिलेगी। लेकिन पहले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं और जेडीयू के जो मनोज कुशवाहा है वो पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। वहीं दूसरे अपडेट की बात करें तो कुर्नी उपचुनाव के साथ ही पूरे देश भर में जो गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके भी अपडेट आए हैं। और गुजरात में एक बार फिर से जो आंकड़े शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है उसके अनुसार बीजेपी, कांग्रेस और आप के जो प्रत्याशी है उसे काफी संख्या में यानी 182 में करीब 135 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसी संभावना है कि यही रुझान अगर आगे रहा तो गुजरात में फिर से 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं हिमाचल का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसमें कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में, और अभी कांग्रेस लीड में है, यानी कांग्रेस के जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस ज्यादा लीड कर रही है। रुझानों में बहुमत में कांग्रेस दिख रही है। तो आज का दिन काफी अहम है जिसमें गुजरात में फिर से बीजेपी आगे रुझानों में है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांटों की टक्कर में कांग्रेस आगे दिख रही है। वहीं बिहार के कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पहले राउंड में आगे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अरुण। इसके साथ ही अगर बात करें तो कुर्नी में बीजेपी और महागठबंधन के बीच जो कड़ी टक्कर है वो देखने को मिलेगी और जो रुझान सामने आई है उसमें इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक खबर है। कहा जा रहा था जिस तरह से नीतीश कुमार डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी ने सभा की थी और उसके बाद बीजेपी ने जो एक बड़ी सभा की चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, और जिसमें रवि किशन जो सांसद हैं गोरखपुर से और सबसे भोजपुरी के सबसे बड़े अभिनेता हैं, उनकी खास पब्लिसिटी है, युवाओं के वो चहेते हैं, उन्होंने अंतिम दिन प्रचार किया था और उसमें जो भीड़ जुटी थी उससे बीजेपी के नेता काफी उत्साहित थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करके कहा था, दावा किया था कि ये देखिए बीजेपी के प्रति जो समर्थन है। तो दोनों तरफ से जीत के दावे किए गए थे, लेकिन अभी जो काउंटिंग हो रही है, जो हकीकत में काउंटिंग में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए सुकून देने वाले हैं। और बीजेपी पहले राउंड में जो है वो आगे है और कहा जा रहा है कि 41 करीब 4000 वोट बीजेपी को मिले हैं और 2195 यानी कि करीब 2200 वोट जो है वो जेडीयू प्रत्याशी को मिले हैं। तो करीब 1,500 से 2,000 के बीच जो है ये लीडिंग है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। हालांकि कभी कभी ये होता है कि क्षेत्रवार भी कुछ वोटर होते हैं और कभी ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र का जब ईवीएम खुलता है तो उस खास वर्ग को या खास प्रत्याशी को वोट ज्यादा मिलते हैं और बाद में दूसरे क्षेत्र में दूसरे प्रत्याशी को मिलता है, तो फिर मेकअप होता है।
लेकिन शुरुआती रुझान में अगर बीजेपी को करीब 1,500 से 2,000 मत से आगे है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इस उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबर है, जिसमें दोनों तरफ से दावे किए गए थे कि जीत उनकी पक्की है, लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल, शुरुआती रुझान में बीजेपी के पक्ष में कुर्नी उपचुनाव जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें अरुण, तो इस बार चिराग पासवान भी बीजेपी के समर्थन में वो नजर आए, बीजेपी उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगा। क्या लग रहा है, चिराग पासवान का फैक्टर कम किया है कुर्नी में? देखिए, जिस तरह से बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिली है और ये बढ़त अगर आगे भी रहती है तो ये मानकर चलना चाहिए, जो अंतिम दिन जो चुनाव प्रचार हुआ था, जिसमें अभिनेता रवि किशन के साथ चिराग पासवान जो सांसद है जमुई के और रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी सभा में जिस तरह से भीड़ दिखी थी, तो ये लग रहा है कि वो भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हुई है। और अगर बीजेपी ये चुनाव अगर जीतती है तो उसमें चिराग पासवान का भी योगदान माना जा सकता है, क्योंकि जब चिराग पासवान और रवि किशन अगर इस सभा में आए थे और जिस तरह से भीड़ जुटी थी, वो भीड़ कहीं न कहीं वोट में कन्वर्ट हुई है और उसका असर जो है ये दिख रहा है कि बीजेपी को पहले राउंड में इतने मार्जिन से, पहले राउंड में अगर 1 से 1,500 वोट से कोई आगे प्रत्याशी है तो ये माना जाना चाहिए कि कहीं न कहीं फैक्टर काम किया है और ये चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर हो सकती है। उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में भी प्रचार किया था। हालांकि मोकामा में जो गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन मोकामा में भी जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का बढ़ा था। और पासवान जिस समाज के आते हैं, चिराग पासवान, कहीं न कहीं उनका वोट भी बीजेपी प्रत्याशी को मिला था। उसी तरह से कुडनी में भी दिख रहा है कि जो वोट मिले हैं, यानी कहीं न कहीं चिराग पासवान का फैक्टर काम कर रहा है। अगर ये फैक्टर बीजेपी समझती है तो आने वाले दिनों में जिस तरह से उनकी पार्टी में चाचा ने उनके साथ जो काम किया और उसे अलग थलग कर दिया था, अब वो लीडिंग में आएंगे और कहीं न कहीं बीजेपी उनका साथ आगे भी लेगी। ये चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। तो चिराग पासवान इस उपचुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, जिसमें ये देखा गया कि कहीं न कहीं जो रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है वो उनके साथ है, चिराग पासवान के साथ है। और आपको कुडनी को लेकर अपडेट फिर से करना चाहेंगे रश्मि कि 2194 वोट मिले हैं जेडीयू प्रत्याशी को और करीब 4,000 वोट जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं। ये कुडनी का अपडेट है, काउंटिंग का अपडेट है। इसमें और भी थोड़ी देर में काउंटिंग का और भी अपडेट दूसरे राउंड का भी आने वाला है। तो शुरुआती रुझान ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में है और ये जो रुझान है बिहार की राजनीति में काफी असरकारी होगी। एक तरफ महागठबंधन नीतीश कुमार के नेता दिल्ली की ओर कुछ करने की बात कर रहे हैं, सभी गठबंधन को जो गैर बीजेपी पार्टी है उसको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी जो शुरुआती रुझान है वो जेडीयू और महागठबंधन के लिए कहीं न कहीं झटका कहा जा सकता है। बिल्कुल अरुण, साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इस उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे उसी से आगे का सफर तय होगा। 2024 लोकसभा चुनाव का जो सफर है वो तय होगा। तो ये सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो महागठबंधन के लिए हो, बीजेपी के लिए हो, दोनों के लिए ही ये सीट काफी महत्वपूर्ण। देखिए, निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार बात करते हैं कि हमें 2024 में बीजेपी को हराना है, सभी विपक्षी दलों को एक साथ करना है, ऐसे में जब 2020 का चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त उम्मीदवार केदार गुप्ता को हरा दिया था। लेकिन इस बार महागठबंधन में जेडीयू भी आ गई है, यानी उसका कुनबा बढ़ा है। लेकिन वोट उसके बाद अगर घट जाता है और उनके प्रत्याशी अगर हार जाते हैं तो ये कहीं न कहीं उनके नेतृत्व पर सवाल जरूर बीजेपी करेगी कि आखिर ये जो कुनबा बढ़ा लेकिन वोट बैंक इनका घट गया है। जो आरजेडी के प्रत्याशी जीत गए थे सिर्फ कांग्रेस और वामपंथियों की मदद से, लेकिन जेडीयू के आने के बाद भी वो चुनाव को नहीं निकल पाए। इसलिए नीतीश कुमार का जो अभियान दिल्ली क्विज करने को लेकर है उसको लेकर बीजेपी और हमलावर हो सकती है। अगर ये जो अभी रुझान मिल रहे हैं, अगर यही रुझान आगे भी रहे, बीजेपी की जो बढ़त है वो अगर इसी तरह से बनी रहती है तो फिर महागठबंधन में जो जेडीयू आई है बीजेपी को छोड़कर, इसको भी लेकर कई तरह की चर्चाएं हो सकती है और बीजेपी हमलावर हो सकती है और जो नीतीश का दिल्ली अभियान है उस पर भी वो सवाल खड़े कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो बता दें आपको कि कुंडी विधानसभा उपचुनाव में वोटों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। आज फैसले का दिन है और इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर सजता है।